दिल्ली में यमुना की स्थिति बेहद खराब होती जा रही है। टॉक्सिस का लेवल यमुना नदी में बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद है कलंदी कुंज में और इस यमुना को लेकर के जमकर इस वक्त दिल्ली में सियासत भी जो है वो देखने को मिल रही है। बीजेपी, कांग्रेस सब यमुना नदी में पहुंच रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त दिल्ली कांग्रेस चीफ देवेंद्र यादव भी हैं। देवेंद्र जी, आप पहुंचे हैं यमुना में, आपसे पहले बीजेपी पहुंची। यमुना की जो स्थिति है, दिल्ली सरकार का कहना है कि इसके लिए हरियाणा और यूपी जिम्मेदार है। दिल्ली की जो भी समस्याएं हैं उसके लिए जिम्मेदार या तो एलजी साहब हैं, या पड़ोसी राज्य है, या केंद्र सरकार है। ये सेट एक जवाब आज दिल्ली की सरकार, जिसको बहुत बहुमत के साथ चुनने का काम दिल्ली की जनता ने किया था, उसके पास देखने को मिलता है। अब हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें इस सरकार से बची नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। कोई चाहे पानी भरे, गड्ढे हों, चाहे बारिश आ जाए, उसकी वजह से लोग डूबना शुरू हो जाएं। एक सवाल का जवाब सीधा सीधा कि इसकी जिम्मेदार दिल्ली की सरकार नहीं है, उसकी जिम्मेदार हरियाणा या यूपी की सरकार हो सकती है। तो हम आज यहाँ यमुना पर आए हैं और ये दिल्ली है और ये यूपी की तरफ पानी जा रहा है। आप मुझे ये बताइए कि ये जो हालात है, इसके जिम्मेदार कौन है? आप देख रहे हैं किस तरीके का पूरा यहाँ पर झाग हो गए हैं। ये वही यमुना है जिसके ऊपर 6500 करोड़ रुपया पिछले कुछ सालों में खर्च किए गए हैं। और किसके द्वारा किए गए हैं? दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा। दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा यमुना एक्शन प्लान, आप बता दीजिए ना, ये यमुना है क्या? इसी को यमुना कहते हैं? ये पीछे देखिए, आगे देखिए, चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ ये टॉक्सिक पानी मिलेगा, सिर्फ गंदा पानी मिलेगा। इस यमुना में लगातार दिल्ली के नालों को सीधा बिना ट्रीटमेंट के यदि यमुना में डाला जाएगा तो हालत यही होगी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज थोड़ा सा सेंसिटिव तरीके से इस सरकार को सोचना चाहिए और कुछ ना कुछ इसका हल निकाला जाना चाहिए। सरकार ने तो हल निकाला है कि इस फूड ग्रेड टॉक्सिस को जो है वो डीकम्पोज के जरिए इस पानी के झागों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। क्या पानी के झाग खत्म होने से यमुना साफ हो जाएगी? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। ये जो ऊपरी सतही एक समस्या का समाधान लगातार, चाहे आज दिल्ली के गड्ढे हैं उनके ऊपर पैचेज लगा दिए गए हैं। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि 5 साल आप गड्ढों में रहिए और 5 साल के बाद जब चुनाव आएंगे तो उसके ऊपर सतही तौर पर आप एक लेयर डाल देते हैं। सेम आज यमुना के साथ भी आप उसी तरीके का धोखा करने का काम कर रहे हैं। आज से कुछ दिन बाद छठ मैया का त्योहार है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या केजरीवाल जी जो कहते हैं कि 2025 में मैं इसमें स्वयं डुबकी लगाऊंगा, क्या वो डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं? मैं आमंत्रित करता हूँ उनको, आप आइए, लगाइए डुबकी। और कहाँ जिम्मेदारी किसी के ऊपर तय होगी कि नहीं होगी? आज हालात ये है कि 6500 करोड़ रुपया कोई थोड़ा नहीं होता, दिल्ली की जनता का पैसा है। दिल्ली के जो लोग हैं उनके हार्ड एंड मनी के ऊपर जो टैक्स लगता है उसका पैसा है। अगर वो आप उसका कोई जवाब देगा कि वो गया कहाँ पर है, क्योंकि यमुना तो जैसी थी उससे ज्यादा मैली हो गई है। अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें ये था कि जितना पहले इसमें टॉक्सिक वो था आज डबल हो गया है। तो कौन जिम्मेदार है? क्या इसकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? क्या इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या दिल्ली की जनता को यमुना का साफ पानी लेने का हक नहीं है? और वो हक कौन दिलाएगा? केंद्र सरकार देखती रहती है, लगातार पैसे बहाए जा रहे हैं, लगातार पैसे लोगों की जेबों में जा रहे हैं, तो उसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? जरूरत इस बात की है कि कार्रवाई की जानी चाहिए। आज सरकार जरूर पिछले 10 साल से दिल्ली में है, लेकिन वो ना के बराबर है। आज हर चीज के लिए उनके पास सिर्फ बहाने हैं और मुझे पूरा उम्मीद है, देखिए जनता देख रही है, जब भी परेशानी आती है दिल्ली के ऊपर, कहीं ना कहीं पड़ोसी राज्यों के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर उसे टाल दिया जाता है। ये बहाने और चलने वाले नहीं है। दिल्ली की जनता पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है। ये बहाने जो है वो नहीं चलने चाहिए, लेकिन यमुना की जो स्थिति है उसके लिए दिल्ली सरकार ही पूरी तरीके से जिम्मेदार है। कैमरा पर्सन अनुराग सक्सेना के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।